सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, शुरू करते हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि आप सब यहाँ आए उसके लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसकी बात सुनने आए हैं। यहाँ पे किसी कंपनी की मीटिंग चल रही है तो कह रही है कि आप सभी यहाँ आए उसके लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वुड लाइक टू सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हेयर। आई वुड लाइक टू सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हेयर, यानी आप सभी का आने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम जेन्युइनली थैंकफुल, यानी मैं जेन्युइनली थैंकफुल हूँ। आई एम जेन्युइनली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस, यानी हमें ज्वाइन करने के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, यानी आभारी हूँ तुम्हारा कि आप सब यहाँ आए। कहने का इसका ये मतलब है, आई एम जेन्युइनली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस, हमें ज्वाइन करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। यहाँ पर ये कहना चाह रही है, अब आगे कह रही है कि मैं चाहूँगी आप सब बैठ जाएं, यानी बहुत सारे लोग खड़े हैं तो कह रही है कि मैं चाहूँगी आप सब बैठ जाएं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज़ टेक अ सीट। आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज़ टेक अ सीट, मैं चाहूँगी आप सब बैठ जाएं। आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज़ टेक अ सीट, या इसे और भी आसान शब्दों में अगर हम कहें, वर्ड्स में अगर हम कहें तो हम बोलेंगे, प्लीज़ एवरीवन हैव अ सीट। प्लीज़ एवरीवन हैव अ सीट, आप सब बैठ जाएं। या तो हम बोल रहे हैं, आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज़ टेक अ सीट, या मोर सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे, प्लीज़ एवरीवन हैव अ सीट। दोनों का मतलब है कि प्लीज़ सबके सब बैठ जाएं। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए, यानी इनकी कंपनी ने काफ़ी तरक्की कर ली है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है कंपनी को, तो उसके लिए कह रही है कि एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अपलोज। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अपलोज, ध्यान रखना यहाँ पर यूज़ करेंगे अपलोज का, वाहवाही के लिए। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अपलोज, यहाँ पर एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अपलोज। यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कैन वी गेट अ बिग राउंड ऑफ अपलोज प्लीज़। यहाँ पे कहना चाहिए कि आप लोगों से हम जोरदार तालियां उम्मीद कर सकते हैं, क्या एक जोरदार तालियां हो सकती हैं। कैन वी गेट अ बिग राउंड ऑफ अपलोज प्लीज़, या सिंपली बोल दो, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अपलोज, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सबसे पहले तो मैं आप सबको आपकी मेहनत के लिए बधाई देना चाहूँगी, यानी इन सब की मेहनत की वजह से कंपनी को इतना फ़ायदा हुआ है। तो कह रही है कि सबसे पहले तो देखो, जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं हम इस तरीके से कहते हैं सबसे पहले तो, या तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, या आप बोलोगे टू बिगिन विद। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर योर हार्ड वर्क, यानी तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर योर हार्ड वर्क, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी मेहनत के लिए तुम सबको बधाई देना चाहूंगी। या इस तरीके से बोलेंगे, टू बिगिन विद। टू बिगिन विद यानी सबसे पहले, शुरुआत करती हूँ। टू बिगिन विद, आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई कंग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर योर डेडिकेटेड एफर्ट, यानी जो तुमने मेहनत वाली जो प्रयास किए हैं, जो तुमने मेहनत की है इसमें, मैं उसके लिए आप सबको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी। टू बिगिन विद, आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई कंग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर योर डेडिकेटेड एफर्ट, मैं बताना चाहूँगी कि आप सबकी मेहनत रंग ले आई। आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट योर हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ। आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल, यानी मैं तुम सबको बताना चाहूँगी, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट योर हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ, कि तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। आगे बोल रही है कि इस साल हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। दिस ईयर हैज़ बीन हाईली प्रॉफिटेबल फॉर आवर कंपनी। दिस ईयर हैज़ बीन हाईली प्रॉफिटेबल फॉर आवर कंपनी, यानी ये साल हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दिस ईयर हैज़ बीन हाईली प्रॉफिटेबल फॉर आवर कंपनी, और ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, कैसे बोल रहे हैं हम, और ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, या हम ऐसे बोलेंगे, एंड ऑल ऑफ दिस इज सिंपली द आउटकम ऑफ योर हार्ड वर्क। आउटकम भी मतलब नतीजा होता है, जैसे रिजल्ट ऐसे आउटकम। एंड ऑल ऑफ दिस इज सिंपली द आउटकम ऑफ योर हार्ड वर्क, आउटकम की जगह आप रिजल्ट का यूज़ कर सकते हो ऐसे, एंड ऑल ऑफ दिस
इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। दोनों का मतलब है कि और ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है। पिछले साल हमें जितना भी नुकसान हुआ हमने इस साल उसकी भरपाई कर ली। इंग्लिश में बोलेंगे वट एवर लॉसेज वी फेस्ड लास्ट ईयर, वट एवर लॉसेज वी फेस्ड लास्ट ईयर, यानी जितना भी हमने नुकसान पिछली बार सहा, वी हैव कंपनसेटेड फॉर देम दिस ईयर, उसकी हमने इस साल भरपाई कर ली। वट एवर लॉसेज वी फेस्ड लास्ट ईयर वी हैव कंपनसेटेड फॉर देम दिस ईयर, यानी पिछली बार जो भी हमें नुकसान हुआ उसकी हमने इस बार भरपाई कर ली। हम इस सेंटेंस को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वी हैव मेड अप फॉर ऑल द लॉसेज वी हैव इनकर्ड लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर जो भी हमें लॉसेज इनकर्ड हुआ था यानी हुआ था उसका क्या कर लिया हमने भरपाई कर लिया। तो भरपाई के लिए कंपनसेट का यूज़ करते हैं, मैंने कल भी बताया था, या फ्रेजल वर्ब होती है मेकअप, तो मेक की जगह है मेड आ जाएगा। वी हैव मेड अप फॉर ऑल द लॉसेज वी इनकर्ड लास्ट ईयर, यानी पिछले साल जो भी हमें नुकसान हुआ उसकी हमने भरपाई कर ली। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है मिस्टर टॉम को, यानी ये जो सब जो हुआ इसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो मिस्टर टॉम को जाता है, उनकी वजह से हुआ है। द क्रेडिट फॉर दिस प्राइमरली गोज टू मिस्टर टॉम, द क्रेडिट फॉर दिस प्राइमरली गोज टू मिस्टर टॉम, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मिस्टर टॉम को जाता है, इसलिए आज उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उनकी वजह से इतना फ़ायदा हुआ तो उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो कह रही है कि इसलिए आज उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। दैट्स वाई ही इज़ बींग ऑनर्ड, तो यहाँ पर गलती से दे आर बींग हो गया, यहाँ पर ही आएगा। ही इज़ बींग ऑनर्ड विद दिस अवार्ड टुडे, उनकी वजह से कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ तो क्या किया जा रहा है, इसलिए आज उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। दैट्स वाई ही इज़ बींग ऑनर्ड विद दिस अवार्ड टुडे, दैट्स वाई ही इज़ बींग ऑनर्ड विद दिस अवार्ड टुडे। ध्यान रखना है यहाँ दे आर की जगह ही इज़ आएगा। दैट्स वाई ही इज़ बींग ऑनर्ड, इसलिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है विद दिस अवार्ड टुडे, आज इस अवार्ड से। अब मैं चाहूँगी कि मिस्टर टॉम स्टेज पर आकर कुछ कहें। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, जब भी कोई स्टेज पे स्पीच देता है किसी को बुलाता है तो हम कहते हैं कि अब मैं चाहूँगी या चाहूँगा कि मिस्टर टॉम स्टेज पर आएँ और कुछ कहें। इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई वुड लाइक मिस्टर टॉम टू कम ऑन स्टेज एंड से समथिंग। नाउ आई वुड लाइक मिस्टर टॉम टू कम ऑन स्टेज एंड से समथिंग। अब मैं चाहूँगी कि मिस्टर टॉम स्टेज पर आएँ और कुछ कहें। नाउ आई वुड लाइक मिस्टर टॉम टू कम ऑन स्टेज एंड से समथिंग। अगर आपको बोलना आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर टॉम टू जॉइन अस ऑन स्टेज। ये मतलब हम कह वही रहे हैं, बात वही कह रहे हैं। यहाँ पर एक तो हम कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मिस्टर टॉम आए, आकर हमें ज्वाइन करें स्टेज पर, यानी आकर कुछ कहें स्टेज पर, या हम इस तरीके से कहेंगे मैं चाहूँगी या मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। जब भी हम स्टेज पर होते हैं किसी को बुलाते हैं तो ध्यान रखना हम ऐसे यूज़ करेंगे, या तो रिक्वेस्ट का या सिंपली बोलेंगे आई वुड लाइक मिस्टर टॉम टू कम ऑन स्टेज एंड से समथिंग, या हम रिक्वेस्ट करके बोलेंगे आई नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर टॉम टू जॉइन अस ऑन स्टेज। तो दो तरीके बताए हैं मैंने आपको, बहुत ही कम ऐसा मिलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है, ध्यान से देखना। आई नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर टॉम टू जॉइन अस ऑन स्टेज, अब मैं चाहूँगी कि मिस्टर टॉम स्टेज पर आकर कुछ कहें। एक बार मिस्टर टॉम के लिए तालियां हो जाएं। अब जब कोई स्टेज पर आता है तो हम उसके लिए तालियां बजवाते हैं, और तालियां कैसे बजवाएं हमने शुरू में बताया है, इसके लिए हम बोलेंगे अपलोज का। अ राउंड ऑफ अपलोज फॉर मिस्टर टॉम प्लीज़, अ राउंड ऑफ अपलोज फॉर मिस्टर टॉम प्लीज़। एक बार मिस्टर टॉम के लिए तालियां हो जाएं, अ राउंड ऑफ अपलोज फॉर मिस्टर टॉम प्लीज़। या हम ऐसे बोल सकते हैं लेट्स गिव मिस्टर टॉम अ राउंड ऑफ अपलोज, लेट्स गिव मिस्टर टॉम अ राउंड ऑफ अपलोज। एक बार मिस्टर टॉम के लिए तालियां हो जाएं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।